हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनआर अकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, जो कि एटम के अंदर कैसे काम करती है हम ये देखने वाले हैं। और ये जो क्लास है ये एसएससी रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 9th-10th के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये चीज़ आती है। अब हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं इसके कुछ प्रीवाईक्यू जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न करते हैं, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। पहले समझते हैं कि एटम होता क्या है। एटम जो होता है, एटम एटम का मतलब समझिए कि परमाणु होता है। आप लोग तो इसके बारे में सुने ही होंगे पहले कि एटम जो सबसे छोटी चीज़ होती है, यानी कि मैटर, यानी किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं एटम। तो एटम का मतलब है परमाणु। अब परमाणु बना किससे होता है? तो छोटे छोटे कण से मतलब मैटर बनता है। अब परमाणु किससे होता है? तो परमाणु के अंदर भी दो चीज़ पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, जिसमें कि हम लोग समझते हैं, एक होता है न्यूक्लियस जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उसके चारों ओर जो होता है ऑर्बिट होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब ये होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें पाए जाते हैं, ये जो ऑर्बिट है, सॉरी, ऑर्बिट में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि चारों ओर घूमते रहता है। अब अगर हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक नेगेटिव पार्टिकल है। पहला हम ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है जो कि ऑर्बिट पे मूव करते रहता है हमेशा, और वो न्यूक्लियस के चारों ओर मतलब घूमते रहता है। इसका आविष्कार जो किया था, यानी कि आविष्कार कहने का मतलब डिस्कवर किसने किया था, तो वो थे जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इसका डिस्कवर्ड किया था। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गई ही। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और प्रोटॉन की जो खोज किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन को जो किया था रदरफोर्ड ने किया था। और अगर बात करते हैं फिर न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को किसने किया था? तो न्यूट्रॉन में तो पहली बात कि नो चार्ज होते हैं। न्यूट्रल कोई भी चीज़ होती है तो नो चार्ज होती है। और न्यूट्रॉन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स चैडविक ने किया था। तो ये सब चीज़ तो पहले समझ गए, जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो है आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का, और जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का। तो ये सब समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज, सॉरी। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इस तरीके से चिपके हुए रहते हैं कि जिसके वजह से इसको हम न्यूक्लियर फोर्स मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा फोर्स है, तो न्यूक्लियर फोर्स है, और इसी को हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है। अब फिर बात करते हैं कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे कि मान लेते हैं एक सोडियम है, तो सोडियम में हम सुने होंगे कि 11 होता है एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर में जो लिखा जाता है एटॉमिक मास 23। तो जैसे कि हम एक फॉर्मूला इसी को एक और समझते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर के बराबर में ही होता है इलेक्ट्रॉन, और उसके बराबर में ही प्रोटॉन, और उसके बराबर में फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर ये 11 है, जैसे कि अभी हमने पिछले देखा था कि इसको हम 11 लिख रहे हैं, ये एक एटॉमिक नंबर है इसका, तो एटॉमिक नंबर इसका जो रहेगा वही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और वही प्रोटॉन भी हो जाएगा सेम। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इसको समझ लीजिए। फिर एक फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन का, जिसको कि समझना जरूरी है। न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास माइनस में प्रोटॉन।
और ये याद रखना है कि प्रोटॉन से ही आइडेंटिफाई होता है किसी भी एलिमेंट का। तो न्यूट्रॉन हम निकालने के लिए मास कितना था उसका, तो मास मुझे दिया रहेगा, जैसे 23 है इसका। तो अब 23 में से माइनस हो गया 11, तो कितना हो गया, ये हो गया 12। तो इसका न्यूट्रॉन हो गया 12। तो अगर हम बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम हुआ Na, जिसका कि अगर इलेक्ट्रॉन बात करें तो कितना हो गया 11, प्रोटॉन बात करें तो भी 11, और न्यूट्रॉन बात करें तो 12। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना और भी ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा अगर एलिमेंट लेते हैं, जैसे जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। तो ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन 8 एंड ये 16। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरे से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो गया 8 और 16। इसका मतलब ये हो गया जेड और बराबर ई बराबर पी। ये फॉर्मूला एक तरीके से समझना है कि जेड बराबर ई बराबर पी। तो जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, हम इसी को कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर जितना है इलेक्ट्रॉन उतना है, प्रोटॉन उतना है। ये होता है एटॉमिक मेगा मास, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, और हमको अगर इसका न्यूट्रॉन निकालना है तो एन बराबर होता है ए माइनस पी। तो ए कितना हो गया 16 माइनस 8, तो हो गया 8। इसका मतलब इसका 8 इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप एक बार ट्राई खुद से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर मैं वैसे वैसे सेम क्वेश्चन है, ये मैंने अभी बताया जस्ट। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अगर हम आशा करते हैं कि आप इसको सीखे होंगे, इससे अगर कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो को देखने के लिए।